गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज हम ये जो हमारा टॉपिक है समास, इसके बारे में पढ़ेंगे, जो कि हिंदी का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट। ये इसमें से कोई भी आपको एक या दो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन पुट हो सकता है एनटीटी के पेपर में। सबसे पहले हम समास जो शब्द है इसके बारे में पढ़ेंगे। समास शब्द क्या है? दो शब्दों सम में होता है संक्षिप्त, और एम आस का मतलब होता है कथन। सम जो समास के दो शब्दों से बना है, सम में संक्षिप्त है और आस का मतलब है कथन से बना है। ठीक है स्टूडेंट। जिसका अर्थ है संक्षिप्त कथन। क्या है जिसका अर्थ? संक्षिप्त कथन। सम का मतलब संक्षिप्त एम आस का मतलब है कथन, तो दोनों मिलकर क्या बन गए? संक्षिप्त कथन। समास में क्या है स्टूडेंट? शब्दों का क्या किया जाता है? संक्षिप्तीकरण किया जाता है। क्या किया जाता है? संक्षिप्तीकरण किया जाता है। आगे हम पढ़ेंगे समास। समास की परिभाषा क्या है? दो अथवा दो से अधिक शब्दों के मेल से, दो अथवा दो से अधिक शब्दों के मेल कर बने हुए नए सार्थक शब्द को क्या कहते हैं? समास कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट? समास कहते हैं। उसके बाद आता है समास पद क्या होता है। पहले हमने समास का पढ़ा है, फिर हम पढ़ेंगे समास पद क्या होता है। समास के नियमों से बना शब्द, समास के नियमों से बना शब्द समास समस्त पद कहलाता है। समस्त पद क्या कहलाता है? समास के नियमों से बना शब्द समस्त पद कहलाता है। आगे है समास विग्रह। समास विग्रह क्या होता है? समस्त पद के सभी पदों को, समस्त पद के सभी पदों को अलग अलग, समस्त पद के सभी पदों को अलग अलग किए जाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं स्टूडेंट? समास विग्रह कहते हैं। समस्त पद होते हैं, जो हमारा समस्त पद होता है, विग्रह का मतलब है उसको तोड़कर लिखने की क्रिया को क्या कहते हैं? उसको स्टूडेंट समास विग्रह कहलाता है। आगे है, जैसे इसकी उदाहरण देख लीजिए, जैसे नीलकंठ, नीला है जो कंठ, नीलकंठ एक शब्द आ गया, इसका विग्रह करके क्या लिखेंगे? नीला है जो नीलकमल, नीला है जो कमल। आगे है समास रचना में प्राय दो पद प्रधान होते हैं। जो समास होता है स्टूडेंट, उसमें कितने पद प्रधान होते हैं? दो पद प्रधान होते हैं। पहले को कहते हैं हम पूरब पद कहते हैं, पहले को क्या कहते हैं? पूरब पद, और दूसरे को कहते हैं स्टूडेंट उत्तर पद कहते हैं। समास में पदों के बीच की, जो समास होता है उसके जो पद होते हैं उनके बीच की जो विभक्तियां होती हैं स्टूडेंट, वो लुप्त हो जाती हैं। जैसे राजा का पुत्र, आप उदाहरण देख लीजिए, जैसे है राजा का पुत्र, या का जो लिखा है इसे बोलते हैं स्टूडेंट विभक्ति चिन्ह। जो जैसे हमने कारक में यूज किया, कर्ता ने कर्म को का के की, का पुत्र, का को बोलते हैं विभक्ति चिन्ह, इसलिए इसको क्या लिखेंगे? राजपुत्र। राजा का पुत्र क्या क्या आएगा? राजपुत्र। आगे है समास के भेद। समास के भेद कितने हैं स्टूडेंट? समास के 6 भेद हैं। पहला है अवयवी भाव, पहला है अवयवी भाव, दूसरा है तत्पुरुष समास, तीसरा है कर्मधारय समास, फिर है द्विगु समास, और उसके बाद आता है स्टूडेंट 5वें नंबर पर द्वंद्व समास, छठे पर है बहुव्रीहि समास। पदों की प्रधानता के आधार पर वर्गीकरण। इनका वर्गीकरण कैसे किया जाता है? पदों की प्रधानता के आधार पर। देखिए पहले, यो अवयवी भाव समास है स्टूडेंट, जिसका नियम है पूर्व पद प्रधान। अवयवी भाव का क्या है? पूर्व पद प्रधान। जो अवयवी भाव समास होता है, जो पहला भेद है, उसमें उसकी क्या विशेषता है? उसमें पूर्व पद प्रधान होता है। उत्तर पद प्रधान, ये किस उत्तर पद प्रधान किस में होता है स्टूडेंट? तत्पुरुष समास में, कर्मधारय में और द्विगु में, 3 में होता है। एक तत्पुरुष समास होता है, एक कर्मधारय होता है, और एक होता है द्विगु समास। आगे है उत्तर पद प्रधान। उत्तर पद प्रधान किस में होता है स्टूडेंट? ये उत्तर पद पहले हमने किया अवयवी भाव, फिर हमने किया है तत्पुरुष आ गया, कर्मधारय आ गया और द्विगु आ गया। द्वंद्व समास है, इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। द्वंद्व में क्या है? दोनों पद प्रधान होते हैं। जो उत्तर पद है वो तत्पुरुष है, कर्मधारय और द्विगु है। जो उत्तर पद प्रधान है अवयवी भाव है, उसमें सिर्फ पूरा पद प्रधान ही होता है। और जो दोनों पद प्रधान होते हैं वो होते हैं द्वंद्व में। दोनों पद अप्रधान, जिसमें दोनों में से कोई पद प्रधान नहीं होता, वो उसे कहते हैं बहुव्रीहि। इसमें कोई तीसरा जो पद है, कोई तीसरा अर्थ प्रधान होता है। क्या होता है स्टूडेंट? इसमें कोई तीसरा अर्थ प्रधान होता है, उसे क्या कहते हैं? बहुव्रीहि समास। पहले हम करेंगे, पहला भेद है अवयवी भाव। अवयवी भाव में क्या आता है? जिस समास का पहला पद प्रधान हो उसे अवयवी भाव समास कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट? उसको पहला पद प्रधान हो उसको अवयवी भाव समास कहते हैं। जैसे
पद पद किसे बोलते हैं? देखिए, जैसे जो पहला शब्द होता है जिसे हम उपसर्ग भी कह देते हैं, जैसे हम उपसर्ग लगाते हैं, अनु है, आ है, प्रति है, पद है, भर है, यथा आ गया, यावत आ गया। इसको कैसे लिखेंगे? पूर्व पद प्लस उत्तर पद। पूर्व पद प्लस जो पूर्व पद होता है और उसका जो पीछे का भाग होता है उसे बोलते हैं उत्तर पद। उन दोनों को मिलाकर क्या बनता है स्टूडेंट? समस्त पद विग्रह। उसको क्या बोलते हैं? समस्त पद विग्रह। जैसे ये देखिए, पूर्व पद प्रतिदिन है, इसमें जो प्रति शब्द है वो है पूर्व पद और जो दिन शब्द है वो क्या है? उत्तर पद। प्रति शब्द है पूर्व पद और जो उत्तर पद है वो क्या है? दिन क्या है? उत्तर पद शब्द। तो समस्त पद विग्रह क्या बन गया? प्रत्येक दिन। क्या बन गया? प्रत्येक दिन। फिर है अजन्म, आ प्लस जन्म। अजन्म का क्या है? जन्म से लेकर। इसको क्या लिखेंगे? समस्त पद विग्रह क्या बनेगा? जन्म से लेकर। यथा प्लस संभव, इसको लिखेंगे यथा संभव, जैसा संभव हो। कैसे? जैसा संभव हो। आगे है तत्पुरुष समास। दूसरा भेद है, जिस समास में बाद का पद, जिस समास में क्या है? बाद का पद उत्तर पद प्रधान होता है स्टूडेंट, उसको क्या कहते हैं? पहले में पूर्व पद था, दूसरे में क्या है? उत्तर पद है होता है, तथा दोनों पदों के बीच कारक चिन्ह लुप्त हो जाता है। इसकी क्या विशेषता है स्टूडेंट? दोनों पदों के बीच क्या है? कारक चिन्ह लुप्त हो जाता है। उसे क्या कहते हैं? तत्पुरुष समास कहते हैं। फिर है राजा का कुमार, तो उसको क्या बोलते हैं? राजकुमार। राजकुमार का क्या होगा? उसका समस्त पद विग्रह